धन्यवाद 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 प्रभु। तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी जी हुजूरी हो प्रभु जी। तेरी महिमा हम करते हैं इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए। जो भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके जीवन के लिए, परिवार के लिए, काम धंधे के लिए, बिजनेस के लिए, सारे वरदानों के लिए प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ, तेरी आशीष मांगता हूँ, तेरी सानिध्य मांगता हूँ कि हे प्रभु जिस तरह से तेरी कृपा इन भाई बहनों पर बनी है, हर प्रकार के दुख तकलीफों से, हर प्रकार के परेशानियों से इन भाई बहनों को बचा करके रखा है प्रभु जी, उसी तरह से तेरी अनुकंपा, तेरा सानिध्य इन भाई बहनों पर हमेशा बने रहे। अपने वरदानों से भरिए, अपनी कृपाओं से भरिए, अपने आग से इन लोगों को शुद्ध कर दीजिए, अपने लहू से इन लोगों को अभिषेक कर दीजिए प्रभु, तो जिससे तेरी महिमा में ये भाई हमेशा आगे बढ़े। हर प्रकार के दुख तकलीफों से, गरीबी से, परेशानी से, समस्याओं से ये बचते रहें। शैतान का बंधन, बीमारी का बंधन इन भाई बहनों को टच न करे प्रभु जी, क्योंकि तेरे नाम में ही शक्ति है, सामर्थ्य है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं चंद्र प्रकाश आप लोगों का फिर से इस प्रार्थना में स्वागत करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि इस प्रार्थना को अंत तक सुने, प्रभु की आशीष कृपा को पाएं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या हम लोग लगातार प्रार्थना करते हैं कि समय अभाव के कारण, भागम भाग जिंदगी में समय नहीं मिलता है, उसके कारण, समस्याओं के कारण प्रार्थना बीच में छोड़ देते हैं। सुबह शाम दोपहर हम लोग प्रार्थना नहीं कर पाते हैं और अपने दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं। क्या आप ऐसा करते हैं? प्रभु का वचन कहता है लूकस के अध्याय 21 वचन संख्या 36 में, इसलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो, इसलिए आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बन जाओ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब भी हम लोग पारिवारिक जीवन में रहते हैं तो अंधकार की शक्तियां बीमारी के रूप में, समस्याओं के रूप में हम लोगों के जीवन में बार बार आक्रमण करती हैं। बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो काम धंधे के कारण, बिजनेस के घाटे के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। अगर वे लोग प्रभु से जुड़े रहते, प्रभु से समर्थ मांगते, प्रार्थना करते रहते तो ऐसी स्थिति नहीं आती। बहुत लोगों के जीवन में शैतान रहता है और बहुत से माताएं, बहनें, भाई लोग बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि मैं बचूंगा नहीं। शैतान उकसाता रहता है, अंधकार की शक्तियां हमला करती रहती हैं। हम लोग जब मानव हैं तो हर प्रकार के शत्रुओं से हम लोगों को सामना करना पड़ता है, बीमारी के रूप में, अंधकार की शक्ति के रूप में, परेशानी के रूप में। और जो अध्यात्म प्रभु के नाम में विश्वास नहीं करते हैं, उनकी वेदी के सामने नहीं जाते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, वे लोग टूट जाते हैं और बहुत बड़ा कदम उठा लेते हैं, जिससे उनके आने वाला जीवन बर्बाद हो जाता है या अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। प्रभु का वचन कहता है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में न पड़ो। कौन सी परीक्षा? कौन सी परीक्षा की बात प्रभु जी कर रहे हो? वही परीक्षा जो शैतान द्वारा, अंधकार की शक्तियों द्वारा आपको परेशान किया जाता है, आपको नष्ट करने के लिए, आपको तबाह करने के लिए शैतान, दुष्ट आत्माएं, बुरी आत्माएं बार बार आक्रमण करती रहती हैं। जब आप लगातार प्रार्थना करते रहेंगे और हमेशा करते रहिए, जब भी चलते चलते रास्ते में कर लीजिए, सो रहे उस समय कर लीजिए प्रार्थना, काम चालू कर रहे उस समय प्रार्थना कर लीजिए। हर काम में प्रभु को धन्यवाद देना है। प्रभु का वचन कहता है कि यह ऐसी बिरादरी है बिना प्रार्थना और उपवास की नहीं जाती।
बहुत से भाई बहन प्रार्थना नहीं करना चाहते हैं, उनके जीवन में अंधकार की शक्ति होती है, तो जो ही जाएंगे प्रार्थना करने ते ही नींद आने लगेगी, प्रार्थना में से उठ करके कोई बहाना बना करके निकल जाएंगे। तो अंधकार की शक्ति से बचने के लिए प्रार्थना जरूरी है, प्रार्थना करना ही करना है। जब आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु अपने सामर्थ्य से आपको भर देगा, प्रभु अपनी कृपाओं से आपको भर देगा, और आप प्रभु के सानिध्य में जब रहेंगे तो आपका कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहता है, जब दुष्ट आत्मा तुम्हारे शरीर से निकलती है तो निर्जन प्रदेश में जाती है और जा करके अपने मन माफिक जगह को खोजती है। जब उसको स्थान और जगह नहीं मिलता है, घर नहीं मिलता है, तो कुछ दिनों के बाद पुनः उस घर में आती है जिस घर से वो निकली रहती है, और देखती है ये तो घर पहले से और साफ है, और 7 अपदूतों को और लेकर के अपने साथ आती है, और उस मनुष्य की स्थिति पहले से और बदतर हो जाती है। जब आपके जीवन से परेशानी, दुख, तकलीफ, अंधकार की शक्तियां जब दूर हो जाती हैं और आप प्रभु के सामने निरंतर प्रार्थनाएं नहीं करते हैं, प्रार्थना करने भूल जाते हैं, आप सुख शांति में रहने लगते हैं, तो उस समय आपको याद नहीं आते हैं प्रभु जी। उस समय पुनः शैतान जब दोबारा आता है तो आपकी स्थिति और बद से बदतर हो जाती है। तो हमको क्यों मौका देना है? हमें प्रभु को हमेशा याद करना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ही हम लोगों का रखवाला है, प्रभु ही सबसे बड़ा धन है। जब हम उस प्रभु को पुकारेंगे तो प्रभु हमको देगा, कोई कमी नहीं करेगा। प्रभु का वचन सुनेंगे, प्रभु कहता है मेरा नाम लेकर के मांगो मैं तुम्हें दूंगा। विश्वास रहना चाहिए, विश्वास कीजिए। अगर आप विश्वास करते हैं तो प्रभु आपको देगा। क्या आप विश्वास करते हैं? विश्वास करके देखिए। आप विश्वास इतना मजबूत कर लीजिए कि हे प्रभु जी, तू जो बोला है कि मेरा नाम लेकर के मांगो और मैं तुम्हें दूंगा, तो मैं तेरा नाम लेकर के मांगता हूँ। प्रभु से हम लोग दूर चले जाते हैं, प्रभु हम लोग को मौका देता है, खोजता रहता है मेरे प्रिय भाई और बहनों कि हमारा बेटा कब आएगा मेरे पास, मेरी बेटी कब आएगी। आने के लिए प्रार्थना जरूरी है। प्रार्थना के माध्यम से प्रभु से हम बात करते हैं, अपना दुखड़ा सुनाते हैं, अपने अरज गरज को प्रभु के सामने रखते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु खुश हो जाता है, प्रभु बहुत खुश हो जाता है और आपको देता है जी, आपको देगा, समस्याएं आपका दूर कर देगा। विश्वास करके प्रार्थना कीजिए ना, विश्वास करके आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको टच करेगा। अगर आप ये मेरी बातों पर विश्वास करते हैं तो करके एक बार देखिए। लगातार प्रार्थना करते रहिए और हमेशा करते रहिए। सोते समय, बैठते समय, जागते समय, कोई भी अच्छा कार्य कर रहे हो उसमें चालू कर दीजिए। प्रभु जी तेरा नाम लेकर के मैं ये काम कर रहा हूँ, तू हमारे काम में सफलता दे। प्रभु जी मैं तेरा नाम लेकर के भोजन कर रहा हूँ, इस भोजन पर आशीष दे। हर समय प्रभु के लिए कोई समय नहीं है, हर समय आप प्रभु को पुकार सकते हैं। हालेलुया। क्या विश्वास करके एक बार चालू करेंगे प्रार्थना? तो कीजिए, जरूर कीजिए। प्रभु आपको टच करेगा, प्रभु आपको स्पर्श करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बहुत से माताएं हैं, बोलती हैं कि स्वप्न में प्रभु ने हमको दर्शन दिया है। बड़ी खुशी की बात होती है जो बहनें विश्वास करते हैं। प्रभु कब दर्शन देता है? जब सोते समय भी प्रभु की स्तुति करेंगे, जागते समय प्रभु की स्तुति करेंगे, हर पल याद करेंगे, हर काम में याद करेंगे, प्रभु आपको देगा। आइए
मैं आप लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं तो आप लोगों के लिए प्रेयर कर रहा हूं, और प्रभु आपको मजबूत बनाए, प्रभु आपको स्ट्रांग बनाए, प्रार्थना की शक्ति दे, और उस प्रार्थना की शक्ति से आपको सभी वरदानों से भरे, और आपके जीवन में जो भी दुख तकलीफ है प्रभु दूर करेगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति हो प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हे प्रभु जी, इन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, अपने सामर्थ्य से, अपनी कृपा से भर दीजिए। हे प्रभु जी, इनके जीवन में जो भी दुख है, तकलीफ है, परेशानी है प्रभु जी, उस दुख तकलीफ परेशानी को दूर कर प्रभु जी। इनके विश्वास को मजबूत कर प्रभु जी। प्रभु जी, जब ये तेरे नाम में विश्वास में मजबूत होंगे प्रभु जी, तो तेरी स्तुति, तेरी दुहाई करते रहेंगे प्रभु जी। इनको टच कीजिए, और सारी समस्याएं, सारे बंधन को अपने लहू के द्वारा, अपने पवित्र रक्त के द्वारा धो करके अभिषेक कर दीजिए, शुद्ध कर दीजिए। हे प्रभु जी, तेरे नाम में शक्ति है, तेरे नाम में सामर्थ्य है प्रभु। जिसने जिसने तेरे नाम को पुकारा, उसकी तूने दुहाई सुनी।